सभी को जय छात्र धर्म, जय मां करणी, जय मां भवानी। आज एक बार फिर मैं आप सभी के बीच उपस्थित हूं इस लाइव के माध्यम से। और आज इस लाइव आने का जो उद्देश्य है वो गुजरात की एक घटना है, जिस घटना के तहत एक ऐसे व्यक्ति पर राजनीतिक षड्यंत्र के तहत सामान्य धाराओं में एफआईआर दर्ज होने के बावजूद भी पासा जैसे चार्जेस फ्रेम किए गए और उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाता है। जो व्यक्ति क्षत्रिय समाज का बहुत बड़ा चेहरा है, बहुत बड़ा आगेवान है, एक व्यापारी है, और जो व्यक्ति लोकसभा चुनाव के वक्त पुरुषोत्तम रूपाला की टिकट रद्द करने की मांग को लेकर अग्रिम पंक्ति में ईमानदारी से अपना छात्र धर्म निभा रहा था, यह वही व्यक्ति है। देशवासियों को मैं बताने के लिए आज लाइव आया। यह वही व्यक्ति है श्री पीटी जाडेजा जी, जो कि सौराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, राजकोट में रहते हैं। और इस व्यक्ति के द्वारा उस वक्त लोकसभा चुनाव के दौरान पुरुषोत्तम रूपाला की अभद्र टिप्पणी पर आक्रामकता से अपनी बात रखी थी, जिसका खामियाजा आज इस व्यक्ति को भुगतना पड़ रहा है। क्षत्रिय करणी सेना और मैं खुद डॉक्टर राज शेखावत, संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष क्षत्रिय करणी सेना, कड़े शब्दों में इस घटना का खंडन करता हूं, विरोध दर्ज कराता हूं। और श्री पीटी जाडेजा जी जिस संगठन से संबंध रखते हैं, उस संगठन के जो प्रमुख हैं, अखिल गुजरात राजपूत युवा संघ के जो अध्यक्ष हैं, मैनेजिंग ट्रस्टी हैं, डॉक्टर जयेंद्र सिंह जाडेजा जी से भी मेरी आज विस्तार से बात हुई है। और क्षत्रिय करणी सेना की तरफ से इस घटना के पश्चात जो कोई निर्णय संगठन के द्वारा लिया जाएगा, उसमें भरपूर समर्थन देने की हमने बाहेदरी डॉक्टर साहब को दी है। उनका जो भी निर्णय होगा, उस निर्णय में हम गुजरात के जितने भी करणी सैनिक हैं, वो कंधे से कंधा मिलाकर न्याय के लिए अपना योगदान देंगे। आप सोचो, सामान्य धाराओं में केस दर्ज होते हैं, सामान्य धाराएं, फोन पर धमकी देना, ये कोई बड़ी धारा नहीं है, सामान्य धाराएं। उन धाराओं में भी राजकीय षड्यंत्र के तौर पर पीटी जाडेजा जी की गिरफ्तारी होती है और उन पर असामाजिक गतिविधियां रोकथाम अधिनियम पासा के तहत चार्ज फ्रेम हो जाते हैं और उनको जेल में धकेल दिया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं गुजरात के और पूरे भारतवर्ष के क्षत्रियों से, क्या यह सही है? एक व्यक्ति यदि समाज के स्वाभिमान के संघर्ष में अपनी आहुति देता है और वो व्यक्ति सरकार की आंखों में चुभता है, तो जैसे ही मौका मिलता है सरकार को, तो उस व्यक्ति पर प्रशासनिक और राजकीय षड्यंत्र के तहत यह कार्रवाई कर देते हैं। तो इन कार्रवाइयों को रोकना यह हम सबका दायित्व बनता है। भूतकाल में मेरे साथ भी राजकीय षड्यंत्र हुआ, ये पूरा भारतवर्ष जानता है, गुजरात भी जानता है। उसके बाद भी कई सारे आगेवानों के साथ राजकीय षड्यंत्र किया गया। और आप देखें, ये वर्तमान काल की, मैं वर्तमान की बात कर रहा हूं कि एक बार फिर एक सच्चे ईमानदार सामाजिक आगेवान के साथ भी वही दुर्व्यवहार गुजरात की भाजपा सरकार द्वारा किया गया है। मैं गुजरात के समस्त क्षत्रियों से आग्रह करता हूं, समस्त क्षत्रिय यानी
चाहे गिराजदार हो, चाहे काठी हो, चाहे करड़िया हो, नाड़ोदा हो, चाहे क्षत्रिय ठाकुर हो, समस्त क्षत्रियों से मैं आग्रह करता हूं कि इस वक्त हमें एक होकर एकता के साथ इस घटना का खंडन करना होगा। साथ ही डॉक्टर जयेंद्र जाडेजा जी या कोई भी समन्वय समिति जो इस अन्याय के सामने मोर्चा खोलेगी, उसके साथ हमें संख्या बल के साथ उपस्थित रहना होगा। कई सारे मोर्चे हैं, उन मोर्चों पर हम सभी को साथ मिलकर अपना योगदान देना होगा। जैसे डॉक्टर साहब ने मुझे बताया कि जो कानूनी जो लॉ का जो लीगल मोर्चा है, उस मोर्चे पे उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी है, उनका स्वागत है। लेकिन साथ ही साथ और भी कई सारे मोर्चे हैं जिन पर हमें आक्रामकता से कार्य करना होगा, शीघ्र अतिशीघ्र करना होगा, ताकि ये जो पासा के जो चार्ज लगे हैं, इन चार्जों को ये सरकार तुरंत प्रभाव से वापस ले ले और हमारे जो सामाजिक आगेवान हैं, जो सच्चे आगेवान हैं, जो समर्पित आगेवान हैं, जो तन मन धन से इस क्षत्रिय समाज के लिए, यहाँ की बहन बेटियों के लिए, युवाओं के लिए, माताओं बहनों के लिए अपना योगदान सालों से देते आए हैं, उस व्यक्ति को जेल से बाहर निकलवाने में अपना योगदान देना होगा। यह हमें सुनिश्चित करना होगा। हम सभी जानते हैं कि गुजरात सरकार जो भाजपा की सरकार है, उन्होंने षड्यंत्र किया है। तो मैं गुजरात के समस्त क्षत्रियों से पूछना चाहता हूं कि जब षड्यंत्र किया ही सरकार के द्वारा गया है, सरकार यानी कौन? मुख्यमंत्री और गृह मंत्री। भाई जब उनके द्वारा यह षड्यंत्र हुआ है, उनका पूरा का पूरा इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि सामान्य धाराओं में पासा लगना हमने तो कभी सुना ही नहीं। ये सामान्य धारा है, उसमें पासा कैसे लग गई? तो इन सरकार के जो नेता हैं, जिन्होंने ये घृणित कार्य किया है, उनको जवाब तो देना बनता है। जवाब देना हम सबका दायित्व बनता है, हम सभी क्षत्रियों का दायित्व बनता है, एकता के साथ जवाब देने का दायित्व बनता है। तो मैं पूछता हूं कि जब सरकार इसमें इन्वॉल्व है, हम सब जानते हैं सरकार की मिली भगत है, सरकार के द्वारा ही ये जो पासा है इसके चार्ज फ्रेम किए गए हैं, तो मैं पूछता हूं मेरे क्षत्रिय समाज से कि सिर्फ एक ही मोर्चे पे हमें काम करना है क्या? भाई एक मोर्चा तो डॉक्टर साहब ने खोला है, वो है लीगल का मोर्चा, उस मोर्चे पे तो हमें काम करना है। लेकिन साथ ही साथ मैं आग्रह करूंगा डॉक्टर साहब से कि आप आह्वान करो, आप घोषणा करो, गुजरात के समस्त क्षत्रियों को एक घोषणा करो कि सभी क्षत्रिय एक तारीख, एक समय पे विधानसभा बड़ी संख्या में पहुंचे, घेराव हो विधानसभा का। मैं खुल के बोलता हूं कि गुजरात का 31% क्षत्रिय जो है वो तैयार हो जाएं और 31% जो क्षत्रिय है वो एक साथ, एकता के साथ सभी विभाजनों को दूर करके विधानसभा घेरने के लिए तैयार हो जाए। ऐसा मेरा आग्रह है डॉक्टर जयेंद्र जाडेजा जी से कि एक बार वो घोषणा करें। मैं विश्वास दिलाता हूं और मुझे पूरा विश्वास है मेरे गुजरात के समस्त क्षत्रियों पे कि वो पूरा गांधीनगर अपनी संख्या के साथ भर के दिखा देंगे। क्योंकि अब कब तक हम ये सारी जो राजकीय षड्यंत्र है उनको बर्दाश्त करते रहेंगे? लगातार गुजरात भाजपा सरकार के द्वारा क्षत्रिय समाज के ईमानदार, निष्ठावान कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को झूठे केसों में फंसाकर उनका जो योगदान है, उनका जो समाज के प्रति समर्पण है, उस समर्पण का अपमान करने का कार्य लगातार हो रहा है। मात्र गुजरात नहीं, मैंने देखा है कई प्रदेशों में इसी तरह की घटनाओं को ये सरकारें अंजाम देती है। इन्हें रोकना ये हम सब का दायित्व बनता है। और मैं इस लाइव के माध्यम से गुजरात की भाजपा सरकार से कहना चाहता हूं, मैं कड़े शब्दों में कहना चाहता हूं, कान खोलकर सुन लो, पीटी जाडेजा अकेला नहीं है। पीटी जाडेजा जी जो हैं वो अकेले नहीं है। गुजरात का पूरा क्षत्रिय उनके साथ खड़ा है। तो शीघ्र अतिशीघ्र पासा के चार्जेस वापस खींचे जाए, जेल से निकाला जाए। ये गुजरात के समस्त क्षत्रियों द्वारा आपसे अपेक्षा है। डॉक्टर जयेंद्र जाडेजा जी का जो भी आदेश होगा वो सर आंखों पे है हमारे लिए पूजनीय है। डॉक्टर साहब, मैं डॉक्टर साहब से भी आग्रह करूंगा कि अब बहुत हो गया, बहुत आवेदन दे दिया हम लोगों ने इनको,
बहुत आवेदन दे दिए। एक बार चमत्कार की आवश्यकता हमें नजर आ रही है, एक बार फिर हमें चमत्कार दिखाना पड़ेगा। इन तानाशाही सरकारों को जो तानाशाही करती है, हम न्याय के लिए लड़ते हैं, हम अधिकार के लिए लड़ते हैं। भाई पुरुषोत्तम रूपाला की टिकट रद्द करने की जो मांग थी, वो मांग बिल्कुल 100% सही थी। और उस मांग पे अग्रिम पंक्ति में यदि कोई व्यक्ति खड़ा था ईमानदारी से, तो वो अग्रिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा था वो था पीटी जाडेजा जी। उस व्यक्ति ने ईमानदारी से अपना छात्र धर्म का निर्वहन उस वक्त किया और उसकी सजा वो व्यक्ति आज भुगत रहा है, क्योंकि वो समाज के स्वाभिमान के उस घर्षण में अपना योगदान, अपनी आहुति दे चुका है। तो मैं गुजरात के क्षत्रियों से मुख्य तौर पे कहना चाहता हूं कि अब हम सब का यह दायित्व बनता है कि हम श्री पीटी जाडेजा जी की ये जो घटनाक्रम हुई है, उस घटनाक्रम पे आक्रामकता से मैदान में अवश्य आए। आप सबको पता है, हम सब जानते हैं, और विकल्प हमारे पास इतना ही है कि अब हमें आक्रामकता से अपनी बात रखने के लिए विधानसभा पर उपस्थिति के अलावा कोई विकल्प है ही नहीं जो मुझे दिख रहा है। लेकिन यह निर्णय भी डॉक्टर जयेंद्र सिंह जाडेजा जी द्वारा ही लिया जाना है, क्योंकि श्री पीटी जाडेजा जी अखिल गुजरात राजपूत युवा संघ जो है उसके अंतरराष्ट्रीय पदाधिकारी भी हैं और सालों से उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं आग्रह करूंगा डॉक्टर साहब से कि आप निश्चिंत होकर प्रत्येक मोर्चे पे कार्य करें, और जहां आपको हमारी आवश्यकता है, क्षत्रिय करणी सेना गुजरात के गांव गांव तक उपस्थित है। प्रत्येक जिले, प्रत्येक तहसील में आज भी हम लोग बड़ी संख्या में उपस्थिति दर्ज करवा चुके हैं। और सिर्फ मात्र हमारे साथ गिराजदार नहीं, हमारे साथ काठी से लेके ओबीसी का लाभ लेने वाले वो सभी क्षत्रिय हैं जो गुजरात में आज अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। 31% क्षत्रिय जो गुजरात सरकार के जो रजिस्टर में बोल रहे हैं, वो आज क्षत्रिय करणी सेना के साथ जुड़े हुए हैं। मैं उन सबको साथ लेकर, आप जहां कहोगे, जब कहोगे, जितने बजे कहोगे, उपस्थिति दर्ज करवाने के लिए तैयार हूं। आप तो घोषणा कर दो, बाकी जो होगी मां करणी अपने आप संभाल लेगी। क्योंकि ये कोई बात थोड़ी हुई है। एक व्यक्ति जो ईमानदारी से समाज के लिए अपना योगदान दे रहा है, तन मन धन से वो व्यक्ति लगा हुआ है, और उस व्यक्ति को लगातार हैरान परेशान किया जा रहा है। 4 महीने पहले भी श्री पीटी जाडेजा जी पर एक झूठा मुकदमा करवाया गया, और जो मुझे जानकारी मिली कि पासा के चार्जेस फ्रेम करने के लिए इन्होंने और भी कई झूठे मुकदमे श्री पीटी जाडेजा जी पर लगाए। अरे भाई, चाहते क्या हो? भाजपा मुक्त गुजरात चाहते हो तो कह दो 31% क्षत्रिय हैं गुजरात में, भूलना मत। विधानसभा चुनाव आ रहे हैं अभी, ठीक है ना, विधानसभा चुनाव आ रहे हैं।